Okay, so State Board 9, Maths 1, exercise. Exercise 3.2. No? हाँ सर, हाँ यही वाला। So, Wait, wait. so we have to solve this question. Write down the information in a form of algebraic expression. पहले algebraic expression बनाना है. Simplify there is a and simplify फिर solve भी करना है. There is a rectangular form of the length of 2a square plus 3b square meter and breadth is a square plus b square meter. ओके एक फार्मर है तो फार्मर यूज अ स्क्वायर शेप प्लॉट उसने उसके अंदर एक स्क्वायर शेप प्लॉट है ऑफ फार्म टू बिल्ड अ हाउस द साइड ऑफ द प्लॉट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म तो ये फार्म है उसके पास एक ओके सो तो इसका एक फार्म है द फार्म का शेप है रेक्टेंगल ओके सो रेक्टेंगल शेप का फॉर्म है रेक्टेंगल कहाँ गया चलो हम लोग बना लेते हैं एक थोड़ा क्रॉस हो गया दिस इज अ रेक्टेंगल शेप एंड इसके अंदर उसने क्या किया एक स्क्वायर बनाया उसके स्क्वायर शेप का एक जगह रखी उसने फॉर टू बिल्ड अ हाउस नाउ द क्वेश्चन इज ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी दिस इज द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2a square plus 3b square that is a square plus b square now mute yourself everyone एंड वट एवर द स्क्वायर है उसके अंदर जो स्क्वायर शेप है उसका साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसके अंदर जो स्क्वायर है सो ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है ओके यानी उसने इसमें क्या किया इसने घर बनाया अंदर उसके फार्म के अंदर तो घर बनाने के बाद जो जगह बची कितनी जगह उसने फाइंड आउट की है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो वेरी सिंपल क्या करेंगे हम लोग सो फर्स्ट एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट बिगर क्या दिख रहा है रेक्टेंगल ना सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसके अंदर क्या बना है घर बना है तो दैट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी तुम्हें क्या होना चाहिए इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एल इंटू बी एंड एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज द साइड स्क्वायर सो द लेंथ इज 2a square plus 3b square and the breadth is a square plus b square minus area of square that is the a square minus b square a square plus b square बट इसका भी स्क्वायर है साइड स्क्वायर है सो अब क्या करना है यहाँ पे मयंक हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमें क्या करना है फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो 2a स्क्वायर से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इट बिकम 2a⁴ फिर फर्स्ट वैल्यू से सेकंड को मल्टीप्लाई किया दैट बिकम प्लस साइन है 2a² b²। फिर हम लोग क्या करेंगे अभी फिर अभी एक मिनट
फिर अभी फर्स्ट वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब हम लोग सेकेंड वैल्यू से करेंगे। सेकेंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को, 3b² a² बिकम 3a²b²। और फिर सेकेंड वैल्यू से सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वन इज 3b² इंटू b², 3b⁻⁴ माइनस दूसरा क्या है यहाँ पे, a² प्लस b²। सो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी कहीं पे तो सीखी है। क्या आइडेंटिटी थी वो, ऊपर लिखता हूं मैं अलग इसमें, इन डिफरेंट कलर। सो आइडेंटिटी इज a, wait, a plus b whole bracket square is equal to a² plus 2ab plus b²। पता है ना ये, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, a मीन्स फर्स्ट वैल्यू, तो ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू, देन सेकेंड वैल्यू, एंड देन सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब तो यहाँ तक समझ में आया मयंक? यस सर। 2a⁴। अब ये क्या होगा, ये सेम है ना, a² b² अंडरलाइन किया हुआ। तो 2a² b² प्लस 3a² b² बिकम 5a² 5 a प्लस square 3b⁴ माइनस साइन है, ब्रैकेट a² का स्क्वायर, a² का स्क्वायर होगा a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴। Now we will open the bracket, 2a⁴ plus 5a² b² plus 3b⁴। Whenever we open the bracket and minus sign, तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस a⁴ माइनस 2a² b² एंड माइनस b⁴। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स बोले तो जो जो सेम जिसके वेरिएबल है, मीन्स 2a⁴ के बाजू में क्या आएगा, माइनस a⁴ प्लस 5a² b² के बाजू में क्या आएगा, माइनस 2a² b² एंड प्लस 3b⁴ के जब बाजू में आएगा b⁴। नाउ 2a⁴ माइनस a⁴, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 2 में से 1 गया, दैट बिकम 1, सो इट इज a⁴ प्लस 5a² b² में से 2a² b² गया, दैट बिकम 3a² b² 3a square b square। एंड 3b⁴ में से b⁴ गया, तो दैट बिकम 2b⁴। तो ये तेरा सिंप्लीफाई भी हो गया, एक्सप्रेशन भी फॉर्म होगा, यू विल गेट 4 मार्क्स अगर अच्छे से करते हो तो। ओके, ओके एनीथिंग? सर। चलो, अदर्स, एनीवन हैव एनी डाउट? निधि, नव्या, नीतू है, उसने क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले। सो दिस इज SSC 9। At the end of the year 2016, the population of village Kovad, Varud, Chikhli is 5x square, 5x square minus 3y square, correct? The second village population is 7y square plus 2xy. And third village population is 9x square plus 4xy. Respectively. At the beginning of the year 2017, पहले ये कभी था, 2016 में था, ये 2016 है। फिर 2017 में क्या हुआ, कुछ अलग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एट द बिगिनिंग ऑफ x² माइनस xy माइनस y², ये फर्स्ट विलेज, सेकेंड विलेज 5xy एंड थर्ड विलेज 3x² minus xy. Person Plus from the each three village sir respectively 3x square plus xy। ठीक है, करेक्ट। फ्रॉम दिस
these three villages respectively went to another village for the education. What will be the remaining population of these three village? क्या करना है हमें? माइनस करना है. तो पहले विलेज में से 2016 में इतने लोग थे और ये लोग क्या हो गए, उधर से चले गए. सो फर्स्ट विलेज ये माइनस करो तो क्या करेंगे? व्हाट विल बी द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री विलेज? तीनों विलेज की पॉपुलेशन करनी है. तो पहले हम लोग एक एक विलेज की करते हैं. जस्ट अ मिनट. हाँ, सो हम लोग क्या करेंगे? रिमेनिंग पॉपुलेशन. कौन सा विलेज है पहले? कोवर्ड. तो पहले कितनी पॉपुलेशन थी उसकी? 5x² माइनस 3y². उसमें से माइनस हुआ, कितने माइनस हुआ? x² माइनस xy माइनस y². तो क्या करेंगे? हम लोग ओपन ब्रैकेट विल बी ओपन द ब्रैकेट एंड साइन विल बी चेंज. माइनस x² प्लस xy प्लस y². जस्ट म्यूट योर सेल्फ एवरीवन. सो 5x² में से x² गया, दैट बिकम 4x². 3y माइनस 3y² minus 3y² plus y² become minus 2y² and plus xy. ये कोवर्ड की पॉपुलेशन बच गई. ठीक है. नेक्स्ट वन है रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ, कौन सा विलेज है? वरुड. इसकी पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 7y² प्लस 2xy. करेक्ट. यही थी ना इसकी पॉपुलेशन स्टार्टिंग में 2016 में. फिर कुछ लोग पढ़ने के लिए गए, जैसे तुम लोग पढ़ने के लिए आते हो. माइनस कितना हो गया उसका? माइनस xy. ये लोग गए. सो दिस इज 7y² प्लस 2xy माइनस 5xy. अब इसमें सेम फैमिली वाले कौन से? xy. सो दिस इज 7y² 2xy माइनस 5xy प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर वन, 3xy. सो ये हो गई पॉपुलेशन किसकी? वरुड की. अब तीसरा विलेज है चिकाली. रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ, कौन सा विलेज है रे? चिखली. चिकाली. चिखली. तो इसकी फर्स्ट पॉपुलेशन कितनी थी? 9x² प्लस 4xy. इसमें से ये लोग चले गए बाहर फॉर द एजुकेशन. तो वी नो कि जब सेकेंड ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है एंड व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट साइन विल बी चेंज. साइन चेंज हो गई तो लाइक टर्म्स बाजू में आएंगे. 9x² माइनस 3x² एंड 4xy माइनस xy. So 9x² minus 3x² plus minus minus, sin is bigger one, तो आएगा 6x². 4xy minus xy become plus 3xy. 3xy. क्वेश्चन हुआ क्या सॉल्व? नो. उन्होंने क्या बोला? टोटल पॉपुलेशन, सी द सम. उसने ये भी बोला है कि तीनों की बची हुई पॉपुलेशन कितनी है. तो हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग population of all three villages. अब तुम लोग क्या करोगे मालूम है? एग्जाम में सिर्फ रिमेनिंग निकाल के छोड़ दोगे, बट उसने क्वेश्चन में वही ट्रिक रखा है. तो फर्स्ट विलेज की रिमेनिंग पॉपुलेशन थी 4x² माइनस 2y² प्लस xy. दूसरे विलेज की पॉपुलेशन थी 7y² माइनस 3xy. एंड थर्ड विलेज की पॉपुलेशन है 6x² प्लस 3xy. ओके. थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर.
So 3xy. Now open the bracket. 4x square minus 2y square plus xy. प्लस साइन होती है तो कोई साइन चेंज नहीं होती है. 7y square minus 3xy एंड प्लस 6x square प्लस 3xy. तो अभी रूल क्या है स्टूडेंट्स? लाइक टर्म्स बाजू में लाना है. तो लाइक टर्म्स है 4x स्क्वायर, उसके बाजू में दूसरा x स्क्वायर किधर दिख रहा है? 6. 6x square. फिर y वाला लाते हैं -2y स्क्वायर, उसके बाजू में आएगा 7y स्क्वायर. हो गया. फिर क्या बचा है? xy -3xy प्लस 3xy. अब यहाँ पे देखो क्या क्या है. प्लस 3xy माइनस 3xy तो कैंसिल हो गया. 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर 10x स्क्वायर -2y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गया, बचा 5 बिगर नंबर की साइन. And the last one is x1. This is the remaining population of that particular All privileges. Understood? Yes, sir. Next कौन सा बोला था? 12. 12th है. तो क्वेश्चन नंबर 12 of problem set. Polynomial is divided by x minus 3 and the remainder are m and n respectively. If m and m is equal to 0, then so there are two polynomials. तो पहले हम लोग लिखते हैं let p of x is equal to bx square plus x plus 5 and another polynomial तो उसको p नहीं लिखने का, उसको अलग लेटर देने का. Then we will give qx is equal to bx cube minus 2x plus 5. This is the second polynomial. are divided by polynomial x minus 3. अगर इसे x minus 3 से डिवाइड करते हैं तो the remainders are m and n respectively. तो फर्स्ट का रिमाइंडर आएगा m, सेकेंड का रिमाइंडर आएगा n. These are the remainder of first one and second one. किससे डिवाइड हो रहा है? x minus 3 से. We will divide by x. और रूल क्या दिया उसने? थर्ड नेक्स्ट क्या बोला है कि m minus n is equal to 0 मीन्स m माइनस उधर जाके क्या ये होगा प्लस. तो ये हम लोग को बाद में यूज करना है. सो हम लोग लिखेंगे बाय डिवाइडिंग x माइनस 3 बाय डिवाइडिंग p ऑफ x बाय x माइनस 3. x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे तो हमें मालूम है रूल क्या है हमारा? इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन वी हैव टू टेक x इज इक्वल टू 3. सो हम लोग लिखेंगे p x की जगह पे आएगा 3, b अगेन इन द प्लेस ऑफ x 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5. बट फर्स्ट अगर उसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता है? m. सो p ऑफ 3 के जगह पे लिखेंगे हम लोग m इज इक्वल टू b स्क्वायर ऑफ 3 9, 3 प्लस 5 बिकम 8. सो m इज इक्वल टू 9b plus 8. ओके, सो वी विल शिफ्ट दिस. अच्छा, इसको ऐसे रहने देते इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड फिर से लिखते हैं बाय डिवाइडिंग q ऑफ x बाय x माइनस 3. इससे डिवाइड कर रहे हैं. देन q इन द प्लेस ऑफ x जस्ट वी हैव टू राइट 3 क्योंकि उसी से दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना. सो b in the place of x just write 3 का क्यूब minus 2 इधर 3 plus 5. तो इसका रिमाइंडर क्या था? n था ना. n b क्यूब ऑफ 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 2 जा 6 plus 5. So n is equal to 27b plus minus 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 1. This is the second. Understood up to here, Navya? Yes. And it is given that m minus n is equal to 0. This one is a given. So n shift that side, m is equal to n. Correct? अब हमारे पास ना m की भी वैल्यू n की भी वैल्यू. क्या है m की वैल्यू? 9b plus 8 और इसकी n की वैल्यू 27b minus 1. minus 1. So we have to shift 9b goes that side.
तो क्या होगा 27b माइनस 9b, 1 माइनस है उसको शिफ्ट करते हैं तो 8 प्लस 1, सो दिस बिकम 9, 27 में से 9 गया 18b, तो 9 18 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, सो 9 1 जा 9 2 जा, 2 डिनोमिनेटर में है तो दिस इज 1/2 इज इक्वल टू b, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/2, सम सॉल्व। सर इजी है ना? यस निधि? वो प्रैक्टिस सेट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। लोग आज मुझे घर पे जाने नहीं दोगे रे? 3.6 का क्वेश्चन 3.6 नंबर का 2 का फर्स्ट। 2 का फर्स्ट। अच्छा, दिस इज अ प्रैक्टिस सेट 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। चलो मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कल अच्छे से करना, नहीं तो फिर। सो द क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस x होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 8 x स्क्वायर माइनस x प्लस 12। सी ऑब्जर्व केयरफुली निधि, ध्यान यहाँ पे। सो सी दिस x स्क्वायर माइनस x एंड x स्क्वायर माइनस x दोनों जगह पे है, सो वी विल सब्सटीट्यूट लेट x स्क्वायर माइनस x b, इसकी जगह पे वैल्यू पुट अप करते हैं m, तो x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू आ गई m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12। ओके, सो नाउ द रूल, क्या रूल है? फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो आया 12m स्क्वायर, 12 के फैक्टर्स कितने चाहिए? -8, सो दैट इज 6 2 जा 12 एंड -6 -2 बिकम -8, एंड 2 नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। सो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज m स्क्वायर, लास्ट वैल्यू एज इट इज 12, मिडल टर्म में -8 के जगह पे आएगा -6m -2m। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट 2 का एक ग्रुप लिया, सेकंड 2 का एक ग्रुप लिया। तो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? m, सो टेक m कॉमन, m -6, देन माइनस साइन है, 2 है एंड द लास्ट टर्म इज 12, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 कॉमन, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, आउटसाइड द ब्रैकेट माइनस साइन, तो इनर साइन चेंज -6। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हमारा अब यहां तक का सम करेक्ट है। सो जस्ट राइट m -6 इन वन ब्रैकेट एंड m -2 इन अनदर ब्रैकेट, बट ओरिजिनल सम में नहीं था तो हम लोग फिर से लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। सो फर्स्ट आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ऑनलाइन लेक्चर चालू कॉल। ओके, सो दीज आर द टू, हम लोग ने क्या किया? m की जगह पे वैल्यू पुट अप की। सी वी कैन अगेन स्प्लिट दिस वन, अभी फर्स्ट है x स्क्वायर एंड देन 6, तो x स्क्वायर इंटू -6 बिकम -6x स्क्वायर, इसके दो फैक्टर चाहिए, आंसर शुड बी x। तो कैसे आएगा? 3 2 जा 3x एंड 2x, माइनस चाहिए ना आंसर, दिस शुड बी माइनस, तो बिगर वन माइनस स्मॉलर वन प्लस, -3x प्लस 2x माइनस x एंड 3 2 जा 6, सो फर्स्ट आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। पहले एक एक सॉल्व करते हैं, दिस टू एंड दिस टू कॉमन, क्या आएगा कॉमन? फर्स्ट में x माइनस 3, नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन है? 2 के टेबल में 6 आता है, 2x माइनस 3, so this is x minus 3 and this is x plus 2, so these brackets solve. Understood up to here? Nidhi? yes sir. The second one is x square and 2, तो x square into -2, तो -2x square के फैक्टर्स क्या चाहिए? -x, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1, ये माइनस है ना, तो -2, तो आएगा x स्क्वायर -2x प्लस x -2,
-2. अगेन टेक कॉमन, फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, x, x X. -2, -2. नेक्स्ट टू में कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है, +1, x Plus. -2. नाउ बोथ ब्रैकेट आर सेम, so x -2 in one bracket and x +1 in another X bracket. plus 1. So sum solved. You Ah. will get 4 marks for this. चलो, anyone? I think so. नीतू is there. बहुत टाइम से सबसे पहले वो आई थी और फिर रह गई पीछे. Yes. Anyone? सर हाँ नीतू. ये 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7. 3.5 क्वेश्चन नंबर 7 अब भी किया ना, थोड़ी देर पहले किया था. ठीक है, चलो, विल डू अगेन. सो 3.5 क्वेश्चन नंबर 7. Use the factor theorem to determine x plus 3 is a factor of this x square minus 2x. क्या था? x square plus 2x minus 3. तो हमें यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज करना है, तो फैक्टर थ्योरम यूज करना है. सो टेक्स्ट बुक में क्या मेथड दी है, मेरे पास दूसरी मेथड है, बट वी विल प्रीफर फर्स्ट. नीतू, पहले आपको पता है कि फैक्टर क्या होता है? एनीवन? हाँ सर. फैक्टर मीन्स व्हाट इज द फैक्टर एंड व्हाट इज द मल्टीपल, दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टीपल डबल होता है. मल्टीपल एंड फैक्टर दोनों का डिफरेंस पता है आप लोगों को? फैक्टर जिससे वो मल्टीप्लाई होता है. सी, इफ यू हैव 10 और 10 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं एंड इफ द रिमाइंडर इज 0 ना, so we can say 2 is a factor of 2 is the factor of 10. यानी फैक्टर ऐसा नंबर होता है, इफ वी डिवाइड अनदर नंबर बाय दैट नंबर द आंसर रिमाइंडर शुड बी 0. एंड मल्टीपल क्या होता है? अभी 2 के मल्टीपल बोले तो 2, 4, 6, 8, दीज आर द मल्टीपल्स. यस. ओके, सो पहले यही पता नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो क्वेश्चन इज, अब यानी क्या होना चाहिए, अगर फैक्टर है या नहीं कैसे पता चलेगा? इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आंसर 0 आता है तो वो फैक्टर है, अगर नहीं है तो नहीं है. तो डिवाइजर है यहाँ पे, हियर डिवाइजर इज x plus 3. तो x plus 3 होता है तो क्या होता है? x plus 3 is equal to 0, x is equal to -3. करेक्ट. एंड पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? लेट p of x is equal to x square plus 2x minus 3. दिस इज द पॉलिनोमियल. एंड हमें चेक क्या करना है, x plus 3 उसका फैक्टर है या नहीं है. सो वी विल राइट इफ x plus 3 be the factor of p of x, then अगर ये इसका फैक्टर है, देन अगर x की वैल्यू 3 पुटअप करते -3, द आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. इफ इट इज अ फैक्टर देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू -3 आंसर शुड बी 0. ओके, तो चेक करते हैं अभी आता है क्या. -3 पुटअप किया, -3 का स्क्वायर +2 -3 एंड देन माइनस स्क्वायर ऑफ -3. अरे -3 का स्क्वायर -9 ना? हाँ. नो, नहीं, only 9. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव. फिर तुम लोग गलती करते हैं, अच्छा वो मैंने गलत बोला. स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट क्यूब, अगर क्यूब होता तो नेगेटिव आता. तो स्क्वायर मीन्स -3 into -3 become 9. यस. 9. Now 2 into -3, 1 plus and 1 minus number whenever multiply answer is -6 and -3. Now -6 -3 माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस. 9 में से 9 गया 0, 0. सो आंसर 0 आया. देयरफॉर आंसर 0 आया तो फैक्टर है.
x plus 3 is the factor of p of x. अगर आंसर 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है, बात खत्म. एनीथिंग और क्या चाहिए? सर एक लास्ट सम. नहीं बोलो ना, लास्ट क्या और पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम. प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. 3.2. हाँ, नवीन कौन सा बताओ. क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. 3 का सेकंड. सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम फर्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर 3 second one, practice set 3.2. Okay, question is 2ab square plus 3a square b minus 4ab, then 3ab minus 8ab square plus 2a square b. Question is subtract the second polynomial from first. यानी क्या करना पड़ेगा हमें? Which one is the first polynomial? This one. 2ab 2ab square plus 3a square b. So just we have to write this both polynomial. First polynomial. क्वेश्चन क्या दिया? फ्रॉम फर्स्ट ना. फ्रॉम फर्स्ट देते हैं तो पहले फर्स्ट लिखना है, देन सेकंड लिखना है, दोनों के बीच में माइनस साइन डालनी है. बट समटाइम क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम सेकंड. तो सेकंड वाला पहले लिखना है, फर्स्ट वाला बाद में लिखना है. हाँ, तो फर्स्ट पहले लिखा माइनस, देन ऑलवेज कीप द सेकेंड वैल्यू इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में डालनी है वो वैल्यू, ब्रैकेट में नहीं डालोगे रॉन्ग हो जाएगा पूरा सम. दोनों वैल्यू को ब्रैकेट में डालो और दोनों के बीच में माइनस साइन डालो. द नेक्स्ट रूल इज वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. 2a square b plus 3a square b minus 4ab. बिफोर द ब्रैकेट माइनस साइन, एंड वेन एवर वी ओपन द ब्रैकेट क्या होता है? साइन Sign change. 3ab minus minus become plus 8a square b and minus 2a square b. अब क्या है, क्या करना है हमें? सेम फैमिली वाले लोगों को बाजू बाजू मिलाना है. कौन सी फैमिली है? ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, दिस इज वन फैमिली. फिर दूसरा 3a square b, Square b. 2a square b. b, and the last one this 2. For a bit. पहले इसको बाजू बाजू मिलाओ. 2ab square and then plus 8ab square आया. Then 3a square b and the next one minus 2a square b minus 4ab minus 3ab. So 2ab square and 8ab square become 10ab square. Now next one, 3 में से 2 गया, क्या बचा? 1. So that is a square b, bigger number की sign. And the last one is minus 4 minus 3, minus minus plus, but sign minus 7ab. Sum solved. Understood? Yes. नीतू और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आए थे. हाँ सर. तो solve 3.5 का. Yes, 3.5. Question Question number? number 4. Okay. 3.5. Question number 4. For the polynomial, तो हम लोग लिखेंगे let p x mx square minus 2x plus 3 if p minus 1. अगर फॉर पॉलिनोमियल दिस p की वैल्यू अगर -1 पुटअप करते तो आंसर क्या आता है? 7. देन फाइंड वैल्यू ऑफ m. एकदम सिंपल है. पहले पॉलिनोमियल लिखो, जस्ट राइट p के बाद x, m वेरिएबल की वैल्यू क्या पुटअप करनी है? -1.
सो m -1 का स्क्वायर 2 -1 +3। बट क्या बोला उसने, p -1 इसकी वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। सो यहां पे हमें क्या पुटअप करना है, दिस वन वी हैव टू पुट 7। -1 का स्क्वायर +1, -2 -1 +2 +3, तो 7, m into 1 m, 2 + 3 5, 5 plus another side whenever we shift माइनस हो जाएगा। सो m की वैल्यू आ गई 2, खत्म, सम सॉल्व। अंडरस्टूड। Yes. नेक्स्ट, Sir, 12th वाला. अरे 12th अभी किया हम लोगों ने, एक मिनट ना दिखाता हूं मैं कहाँ पे किया, थोड़ी देर पहले 12th सी द क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल, वेट, so this is the first polynomial, correct? Yes. So if x minus 2 is a factor of p of x, तो क्या करेंगे, x minus 2 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ओके, देन वी विल हाँ. सब्स्टिट्यूट x के जगह पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे, 2 पुटअप करेंगे। सो n x स्क्वायर मीन्स n 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू 2 पुटअप की एंड m एज इट इज। ओके, Yes. एंड इफ इट इज गिवन दैट फैक्टर है, फैक्टर है मीन्स क्या होता है, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो इसके लिए इसकी 0. जगह पे क्या आ गया, 0। टू का Yes. 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 5 2 जा 10 एंड m एज इट इज। ओके, देन 4 into n, 4n, this 10 Minus as it is, 2. m as it is, then 4n, then shift, we will shift this 10 this side, तो -10 become क्या हो गया, +10। so this is the equation, 4n m is equal to 10, this is the first equation। understood? Yes. Yes. फिर सेकेंड इक्वेशन अगेन क्या बोला था, x -2 is a factor of p of x। ओके, सेम रूल क्या होता है, वेन एवर वी शिफ्ट x -1/2 0, तो 1/2 गोज अनदर साइड बिकम प्लस। तो यहाँ पे p के जगह पे क्या पुटअप किया, हाफ, देन अगेन n एज इट इज, इसकी जगह x, वैल्यू ऑफ x इज हाफ स्क्वायर 5, देन हाफ एंड देन m। कहां से लाई ये वैल्यू, ये था ना पॉलिनोमियल दिस वन, Yes. उसमें वैल्यू सिर्फ ये पुटअप किया अभी हाफ, पहले क्या पुटअप किया था 2, नाउ वी पुटअप द हाफ, क्योंकि दोनों उसके फैक्टर्स हैं। Yes. देन हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, 5 into 1/2 दैट इज 5/2, और m एज इट इज। अगेन इट इज द फैक्टर, उसने बोला फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। 0. तो अगेन 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 5 into हाफ होता है 5/2 एंड m एज इट इज। नाउ दिस 5/2 माइनस है तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो गया। दिस n into 1/4 तो n/4 एंड दिस m is as it is। ओके, नाउ n का डिनोमिनेटर 4 था लेकिन m का कुछ नहीं था, तो वी विल पुट अप 1, और दोनों को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए था। Yes. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, n/4 एज इट इज एंड दिस इज 4m अपॉन 4, द 5/2 एज इट इज। ठीक है, नाउ हियर द डिनोमिनेटर इज सेम, तो कॉमन एक ही डिनोमिनेटर लिया मैंने। सो n+4 यहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 4, 5/2 एज इट इज। ये 4 डिवाइड में है, दूसरे साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो 5/2 into 4 मीन्स 2 1 जा 2, 2 जा, एंड दिस n+4m इज इक्वल टू 10 एज इट इज आ गया। क्लियर? Yes. सो इफ यू ऑब्जर्व, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे लिखा, एंड
दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. क्या है इक्वेशन सेकेंड? n 10 is equal plus to 4m is minus equal to 4m. 10. तो रूल क्या? दिस इज नाउ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इसमें से क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू कैंसिल एनी वन ऑफ द वेरिएबल. कोई तो एक वेरिएबल कैंसिल करना है. तो कैंसिल कभी होगा? जब दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग m को इक्वल करते हैं. ये m के साथ 1 है, m के साथ 4 है. तो वी विल मल्टीप्लाई. फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. देन 4 into 4 become 16. 4 into m become 4m and 4 into 10 become 40. We'll multiply first equation by 4. Second equation को as it is रखा. Then this is the 4m and this is 4m and दोनों क्या है? पॉजिटिव है. तो इसमें रूल क्या होता है? if both are पॉजिटिव और both are नेगेटिव, हमें क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट. तो हम लोग ने क्या किया? सब्ट्रैक्शन. सो व्हेनेवर वी सब्ट्रैक्ट, डाउन साइड वाला इक्वेशन है उसकी सबकी साइन क्या होती है? चेंज हो जाती है. ओके. Yes. 16n में से n गया, बचा 15. 4m प्लस था, 4m माइनस था, दोनों हो गए कैंसल. एंड 40 में से 10 गया, बचा 30. नाउ 15n है, 15 इज मल्टीप्लाई विथ n, तो 15 को अनदर साइड शिफ्ट किया तो 30 by 15, दैट इज 15 1 जा 15 2 जा. वैल्यू ऑफ n इज 2. ओके. नाउ ये 2 जो वैल्यू है, वी विल सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 कौन सा था? ये वाला ओरिजिनल. ओरिजिनल इक्वेशन ये है, दिस वन. यहाँ पे हम Yes. लोग वैल्यू पुटअप करेंगे. n की वैल्यू 2 पुटअप की. So in the place of n, just put up 2, m as it is. So 4 2s are become 8, m plus 10. Shift this 8 another side, this become minus. 10 minus 8 is 2. तो m की वैल्यू भी 2 आ गई, n की भी 2 आ गई. We have to prove m is equal to n is equal to 2. हो गया प्रूव. Yes. Then सर प्रॉब्लम हमें- सेट 3 का 13 और 14. अरे बाबा, पहले प्रैक्टिस सेट किया क्या? हाँ किया. नीतू, एनीवन? उसने बहुत पहले से मेरे को डाउट पूछे थे. नीतू एंड नवीन सबसे पहले ज्वाइन हुए थे जब Yes. 8th स्टैंडर्ड. क्वेश्चन नंबर 13 इज सिंप्लीफाई. यार ब्रैकेट ओपन करना है राजा तुझे. सो 8m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6 माइनस 9m माइनस 7 एंड प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4. So just open the bracket. 8m square plus 3m minus 6. Just mute yourself, everyone. Kushal. Then minus sign of before the second bracket. Second bracket के पहले minus sign है तो sign bracket open, sign change. Minus 9m plus 7. Third bracket के पहले plus sign है, no change in sign. 3m square minus 2m plus 4. फिर क्या है? like terms को बाजू में लाना है. m square दो ही हैं. So 8m square plus 3m square. Then m. So लाते हैं 3m plus, sorry plus नहीं minus है. 3m minus 9m minus 2m. And then 6, 7 and 4. Minus 6 plus 7 plus 4. Okay. So 1, 2 and this is 3. So 8m plus 3m, that is 11m square. Now minus minus become plus 3m as it is. Minus 9 minus 2 become minus 11m. Then minus 6 as it is. 7 plus 4 become 11. फिर आएगा 11m square. Now plus minus minus 11 में से 3 गया, बचा कितना? 8. बिगर नंबर की साइन. अगेन प्लस माइनस माइनस 11 में से 6 गया, बचा 5. मयंक है क्या इधर? यस सर. सॉल्व हुआ क्या? हाँ. नहीं, 4 मार्क्स का है, 1 ही. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चेक करते कि ये होता है क्या. अभी फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. दिस एंड दिस
क्या होगा 11 into 5. चेक 11 into 5 क्या हो जाएगा 55। 55. तो 55 के फैक्टर्स 8 आने चाहिए, -8। तो आएगा क्या, कोई भी नहीं, 11 5 बस 55 ही आता है, दूसरा कुछ नहीं होता है ना। 11 5 55 और 11 में से 5 गया बचा 16 और 11 में अगर 5 ऐड किया और माइनस किया तो बचा 6 बट हियर 8, तो कुछ नहीं होगा, सम सॉल्व। और कौन सा था राजा? Sir, 14. 14। When the polynomial is subtracted from x square plus 13x plus 7 to get the polynomial 3x square plus x minus 4. Which polynomial? कोई तो एक polynomial है जो फर्स्ट polynomial से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर आएगा दूसरा। तो हम लोग लिखते हैं लेट रिक्वायर्ड polynomial बी m, उसको m नाम देते हैं हम लोग। So which polynomial is subtracted from x square plus 3x plus 7? So x square plus 13x सॉरी plus 7, इसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होने वाला है। क्या सब्ट्रैक्ट होने वाला है? m। देन वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये मिलेगा। अब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ m ना। तो हम लोग क्या करते हैं, m को शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह और ये पॉलिनोमियल को शिफ्ट करते हैं ये जगह पे। सो फर्स्ट वन इज एज इट इज, x square plus 13x plus 7। जो आंसर है दिस वन वी विल शिफ्ट दिस साइड, तो ये माइनस होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू, बट वेन एवर वी शिफ्ट m दूसरे साइड तो m नेगेटिव था, दूसरे साइड जाके पॉजिटिव हो गया। नाउ ओपन द ब्रैकेट, x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू m। नाउ लाइक टर्म्स को बाजू में लाओ, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, फिर 13x और क्या आएगा माइनस 5x प्लस 7 प्लस 4। नाउ प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया बचा 2x स्क्वायर, बिगर नंबर की साइन, कौन सा बिगर नंबर है 3 माइनस, अगेन दिस इज प्लस माइनस, 13 में से 5 गया बिकम 8x, 7 and 4 become 11 is equal to m। So therefore m is equal to minus 2x square plus 8x plus 11। and word problem है तो लिखेंगे हम लोग therefore required polynomial is equal to minus 2x square plus 8x plus 11। Sum solved। Anyone?